हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्पीकिंग इंग्लिश की आज की क्लास में हम यहाँ पे नए नए सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, स्पीकिंग इंग्लिश में हमारे लिए वोकैबुलरी यानी कि शब्द भंडार होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास पर्याप्त शब्दों का भंडार नहीं होता है, पर्याप्त वोकैबुलरी तैयार नहीं होती है, तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। हमारे पास एक पर्याप्त शब्द भंडार होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम यहाँ पे कुछ शब्द दिख रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके आप किस प्रकार से अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पानी छिड़कना, पानी देना यानी कि पानी से संबंधित जो भी शब्द होते हैं वो शब्दों का किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, उन शब्दों को आज हम यहाँ पे समझेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे। जैसे कि पहला शब्द है हमारा वाटरिंग। ठीक है, वाटर जो शब्द है इसमें हमने ING शब्द लगा दिया गया है, तो इसमें हो गया वाटरिंग। अब वाटरिंग का अर्थ होता है पानी देना। दूसरा शब्द है हमारा स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग में का अर्थ होता है छींटे मारना। दोस्तों, आपको इनमें अंतर ध्यान होना चाहिए, अंतर हमेशा याद होना चाहिए। वाटरिंग यानी होता है पानी देना और स्प्लैशिंग यानी होता है छींटे मारना। तीसरा शब्द आता है पोर। पोर में जब ING लगा देते हैं तो ये हो जाता है पोरिंग, और पोरिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को उड़ेलना या किसी चीज़ को डालना। अगला शब्द है हमारा स्प्रिंकल। स्प्रिंकल में हम ING लगा देते हैं तो ये बन जाता है स्प्रिंकलिंग, और स्प्रिंकलिंग का अर्थ होता है छिड़काव करना। दोस्तों, आपने सुना होगा कि खेतों में स्प्रिंकल एक फव्वारे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, खेतों में छिड़काव करने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी का फव्वारा होता है, उसके लिए भी हम स्प्रिंकल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो छिड़काव करने वाला होता है, कहीं पे भी छिड़काव करना है तो उसके लिए हम बोलते हैं स्प्रिंकलिंग। और एक और शब्द आता है स्प्रेइंग। ठीक है, स्प्रे मतलब भी होता है छिड़काव करना। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो चलिए, ये 5 शब्द हमारे हो जाते हैं। पहला शब्द हो जाता है हमारा वाटरिंग, दूसरा हो जाता है स्प्लैशिंग, तीसरा होता है पोरिंग, चौथा स्प्रिंकलिंग और पांचवा स्प्रेइंग। अब इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं देखते हैं इन्हें। जैसे मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पौधों के लिए पानी देना यहाँ पे शब्द उपयोग किया जा रहा है। तो पानी देने के लिए शब्द को हम क्या बोलते हैं, वाटरिंग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, चूँकि ये कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई एम वाटरिंग टू प्लांट्स। आई एम वाटरिंग टू प्लांट्स यानी कि मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। ठीक। दूसरा जैसे हमने लिया, मैं अपनी आँखों पर छींटे मार रहा हूँ। तो दोस्तों, छींटे मारने के लिए हम उपयोग करते हैं स्प्लैशिंग। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आई एम स्प्लैशिंग ऑन माई आइज। आइज में इसलिए होता है आँखें। आई एम स्प्लैशिंग ऑन माई आइज। ठीक है, मैं अपने आँखों पर छींटे मार रहा हूँ। या मैं अपने बालों पर छींटे मार रहा हूँ तो इसको कैसे बोल सकते हैं, आई एम स्प्लैशिंग ऑन माई हेयर। मैं अपने बालों पर छींटे मार रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आई एम स्प्लैशिंग ऑन माई आइज। ठीक है, नेक्स्ट आता है उड़ेलना या डालना। जैसे कि मैं बर्तन में पानी डाल रहा हूँ। मैं बर्तन में पानी डाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक बर्तन है और एक दूसरा बर्तन होगा। मैं दूसरे बर्तन से पहले बर्तन में क्या करूँगा, पानी को उड़ेलूँगा। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, डालना कहलाएगा। तो जब मैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम कोई चीज़ डालते हैं तो उसे हम उड़ेलना कहते हैं, और उड़ेलने या डालने के लिए हम पूर्व वर्ड का यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं आई एम पोरिंग
water in the pot. I am pouring water in the pot. या फिर मैं कप में चाय डाल रहा हूँ, तो कप में चाय डाल रहा हूँ तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आई एम पोरिंग टी इन अ या इन द कप। ठीक है, आई एम पोरिंग टी इन द कप। मैं मैं पौधों में पानी छिड़क रहा हूँ। तो अभी मैंने देखा ना, छिड़कने के लिए हम किसका यूज करते हैं, छिड़काव करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंकल। ठीक है, पौधों में पानी छिड़कना मतलब पौधों को फव्वारे रूप में पानी देना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर टू द प्लांट्स। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है अपने ऊपर छिड़काव करना। ठीक है, अपने ऊपर छिड़काव करना मतलब इस तरीके से कि एक फव्वारे के रूप में, एक स्प्रे के रूप में छिड़काव करना। जैसे देखो दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। जब मैं अपने आँखों पर छींटे मार रहा हूँ तो उस समय हम क्या करते हैं, बहुत सारा पानी लेते हैं और अपने आँखों पर डालते हैं। ठीक है, तो वो एक फव्वारे के रूप में नहीं आता है, जस्ट हम अपने हाथों में लेते हैं और उसे आँखों पर डालते हैं। लेकिन जब मैं अपने बालों पर छिड़क रहा होता हूँ तो बालों पर कैसे छिड़कते हैं, वो हमें एक हैंड स्प्रे आता है। हैंड स्प्रे की सहायता से इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करते हैं वो स्प्रे शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसको हम कैसे लग सकते हैं, मैं अपने बालों पर पानी छिड़क रहा हूँ तो इसको हम बोल सकते हैं, आई एम स्प्रेइंग वाटर ऑन माई हेयर। आई एम स्प्रेइंग वाटर ऑन माई हेयर। तो दोस्तों, ये पानी से संबंधित कुछ वर्ब थी, कुछ वर्ड्स थे। आपको इन वर्ड्स का उपयोग करना है, इनको सीखना है और इनको डेली रूटीन में शामिल करना है। और आपको इनमें अंतर समझ में आना चाहिए, अंतर आपको याद होना चाहिए। क्या अंतर है इसमें, वाटरिंग यानी होता है पानी देना। दूसरा आता है स्प्लैशिंग मतलब भी आपका हो जाता है छींटे मारना। ठीक है, तीसरा आ जाता है पोरिंग यानी होता है उड़ेलना, जब हम उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं। स्प्रिंकलिंग मतलब होता है छिड़काव करना, लेकिन छिड़काव किस रूप में होना चाहिए, एक फव्वारे के रूप में होना चाहिए। लेकिन ये छिड़काव किसके लिए है, ये हम पौधों से संबंधित यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा लास्ट में आता है स्प्रिंग मतलब भी होता है छिड़काव करना, ये भी फव्वारे के रूप में ही हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग हम अपने लिए करते हैं या फिर हम किसी वस्तु के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, स्प्रे शब्द का उपयोग हम किसी भी वस्तु के लिए या फिर जीवित व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। स्प्रिंकलिंग शब्द का उपयोग हमें किसी पौधे के लिए या किसी खेत में जो खेत से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होती है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पोरिंग का उपयोग करते हैं जब हम एक के वस्तु को दूसरी वस्तु में डालते हैं। ठीक, स्प्लैशिंग मतलब भी होता है छींटे मारना, लेकिन थोड़ा सा पानी उसमें अधिक मात्रा में रहता है, बल्क में रहता है, लेकिन ये फव्वारे के रूप में बिल्कुल नहीं होता। फिर एंड इफेक्ट होता है वाटरिंग, यानी कि इसमें सीधा अधिक मात्रा में पानी हम डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पानी से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, इनका आप उपयोग करें और इनकी प्रैक्टिस करें और बाकी लोगों के लिए भी हमारे विशाल क्लासेस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी हमसे जुड़ें और इंग्लिश को सीख सकें। धन्यवाद।